हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अविद मुग्धो, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा टॉयलेट ओसीडी के बारे में। टॉयलेट ओसीडी इज अ पार्ट ऑफ कंटेमिनेशन ओसीडी। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनका टॉयलेट अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, तो उंगली डाल के टॉयलेट चेक करना, पॉटी को चेक करना, दोस्तों इनमें एक आदत होती है। कोई कोई पेशेंट को घंटों लग जाते हैं अपना पॉटी क्लीन करने, घंटों लग जाते हैं अपना एक पैटर्न में हाथ धोने, घंटों लग जाते हैं नहाने। कोई कोई पेशेंट को कभी टॉयलेट का मग गंदा लगता है, किसी को टॉयलेट पैन गंदा लगता है, किसी को डोर नॉब गंदा लगता है, किसी को बेसिन गंदा लगता है, किसी को नल गंदा लगता है। किसी किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनके बाल टॉयलेट पैन को ना लगे हो, उनका ड्रेस टॉयलेट पैन को टच ना हुआ हो, उनके हाथ टॉयलेट पैन को नहीं लगे हो, उनके उनका सर टॉयलेट पैन को नहीं लगा हो। तरह तरह के विचार आते हैं। और दोस्तों, ये सारे पेशेंट्स एक अपने पैटर्न से पॉटी धोते हैं, यूरिन क्लीन करते हैं और एक पैटर्न में हाथ धोते हैं। घंटों लग जाते हैं उनको पॉटी धोने में, किसी को 1 घंटा, किसी को 2, किसी को 5 घंटे। हाथ धो रहे, 10 मिनट से हाथ धो रहे, 20 मिनट हो गए, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो रहे, अभी भी हाथ ही धो रहे। नहाने को किसी को 2 घंटा लग रहा है, किसी को 6 घंटा लग रहा है। दोस्तों, आप इसको समझो, ये आप में क्यों हो रहा है, ये आपको ठीक करना है। तो दोस्तों, आपको इस पे काम करना होगा। कितना दिन और ऐसे चीजों में आप डरते रहोगे और इसी चीजों को आप धोते रहोगे। आपको समझना होगा, आपके ब्रेन को आपको अच्छे से समझना होगा। देखो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, ये आपके ब्रेन में है। ये जो ओसीडी है ना, आपके ब्रेन में है। और आप एक्सटर्नली उससे हाथ धो रहे, पैर धो रहे, नहा रहे। अगर आपको इस ओसीडी को खत्म करना है तो आपको ब्रेन पे काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इनमें और क्या दिखाई पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। इनमें ना दो तरह के फियर होते हैं। एक पेशेंट को क्या लगता है, एक फियर है जो पेशेंट को लगता है, अगर मैंने अच्छे से अपना पॉटी क्लीन नहीं किया, अगर मैंने अच्छे से हाथ नहीं धोया, अच्छे से अगर मैंने नहीं नहाया, तो ये जो गंदगी है वो घर में फैल जाएगी, मेरे बच्चों को गंदगी लग जाएगी, बाकी लोगों को गंदगी लग जाएगी, सारा कुछ गंदा हो जाएगा। या फिर कुछ बीमारी हो जाएगी जो कि एक असह्य बीमारी, ऐसा कुछ तो हो जाएगा, ऐसा उनको ख्याल रहता है। और दोस्तों, दूसरे टाइप के पेशेंट जो आजकल मुझे कॉमनली दिखाई पड़ रहे हैं, इनको है ना एक रिलीजियस फियर होता है। इनको क्या लगता है, ये जो अगर मैंने अच्छे से पॉटी क्लीन नहीं किया, अगर अच्छे से मैंने वॉश नहीं किया, अगर अच्छे से मैंने हैंड वॉश नहीं किया, तो उनको ऐसा लगता है कि वो नापाक बन जाएंगे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो अपवित्र बन जाएंगे और उनको पाप लगेगा। उनको ऐसा लगता है कि भगवान की जो सामग्री है वो गंदी हो जाएंगे। बहुत सारे कंटेमिनेशन ओसीडी के पेशेंट दोस्तों मैंने ऐसे देखे हुए जो अवॉइडेंस पैटर्न में चले गए। उनको ये सारे भगवान के प्रति ख्याल आने लग जाते हैं, तो वो भगवान को देखना, भगवान की चीजों को टच करना, सारी चीजें अवॉइड करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये आजकल मैं बहुत कॉमनली देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि ये पॉटी या फिर ये यूरिन आप जो गंदा मान के बैठे हो, ये असल में क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी बॉडीली फ्लूइड्स हो, पॉटी हो, सीमेन हो, यूरिन हो, ब्लड हो, दोस्तों ये कैसे गंदा हो सकता है। और अगर ये गंदा होता तो आपके बॉडी में होता था क्या। चलो दोस्तों, ऐसा पकड़ के चलते हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे समझो, आप ये चीजें आप मानते हो ना कि भगवान या फिर नेचर इन्होंने आपको बनाया है, या फिर पूरी सृष्टि को उन्होंने बनाया, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ये चीजें गंदी है तो क्या भगवान आपके बॉडी में सारी चीजें डालेंगे। सबसे पहले ये समझना है दोस्तों, ये चीजें गंदी ही नहीं है। आप एक मान के चले बैठे हो कि ये चीजें गंदी है और इससे अपवित्र हो जाऊंगा, गुनहगार बन जाऊंगा, नापाक बन जाऊंगा। अरे दोस्तों, क्यों, ये चीजें गंदी थोड़ी है। और ये गंदी होती तो आपकी बॉडी में ही नहीं रहती। ये सारी चीजें जो भी बॉडी फ्लूइड में बात कर रहा, ये आपके बॉडी से निकाल दिया तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे दोस्तों। कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। ये एक नेसेसिटी है और इसमें कोई भी खराबी नहीं है। आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, उसी से पॉटी बन रहा है, उसी से यूरिन बन रहा है, उसी से ब्लड भी बन रहा है। तो दोस्तों, आपको समझना होगा, ये कोई भी चीजें गंदी नहीं है, और ये गंदी होती तो आपकी बॉडी में ही नहीं होती। तो देखो दोस्तों, अगर इस ओसीडी को आपने नहीं रोका तो सीवियर लेवल पे जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीवियर टॉयलेट या कंटेमिनेशन ओसीडी के पेशेंट्स देखे हुए हैं। मैं कुछ कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक मेरे पास पेशेंट थे, उनके हाथ पूरे निकल गए थे, हाथ का स्किन पूरा निकल गया था। एक मेरे पास पेशेंट थे जिनको घंटों
वॉशरूम में बैठ बैठ के पाइल्स और फिशर्स का तकलीफ चालू हो गया था। एक पेशेंट्स ऐसे थे कि बार बार स्किन वॉश करके उनका स्किन निकल गया था। तो दोस्तों ऐसे तरह तरह के लोग होते हैं। कोई कोई सीवियर ओसीडी के पेशेंट्स में दोस्तों आईबीएस का प्रॉब्लम चालू हो जाता है, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कोई कोई पेशेंट में सीवियर हेडेक होने लग जाता है, कोई कोई पेशेंट में सीवियर बॉडी पेन होने लग जाता है। तो दोस्तों तरह तरह की चीजें अब सीवियर लेवल के ओसीडी में दिखाई देते हैं। तो अगर दोस्तों आपने ट्रीटमेंट लिया तो हो सकता है अब सीवियर लेवल पे ना जाए, आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हो। तो दोस्तों देखो, मैंने जैसा बोला आपको अपने ब्रेन पे काम करना है, ना कि एक्सटर्नली हैंड को पैरों को वॉश करना है, अपने बॉडी को वॉश नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ यार कोई कोई लोग अपना उंगली डाल डाल के ना अपना पॉटी क्लीन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं पॉटी रह तो नहीं गया, उंगली डाल। दोस्तों क्यों अपने बॉडी पार्ट्स को इंज्योर कर रहे हो? कोई कोई साबुन लगा रहा है, वो साबुन एक केमिकल है, क्यों अपने केमिकल्स को बॉडी के अंदर डाल रहे हो? थोड़ा सा समझो। देखो दोस्तों, आज वही चीजें करना है, वही चीजों को फॉलो करना है जो दुनिया का सच है, जो दुनिया के लोग फॉलो करते हैं, आपके घर वाले जो फॉलो करते हैं, वही सारी चीजें करना है। जो बुक्स में दिया है, जो प्रूफ्स अवेलेबल है, जो WHO CDC का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही करना है। गाइडलाइंस क्या बोलता है? गाइडलाइंस के हिसाब से आपको अगर पॉटी को क्लीन करना है तो दोस्तों बस 20 सेकेंड्स के लिए आपको वॉश करना है, और वो पानी से वॉश करना है, ना कि सोप लगाना है। आपको हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए करना है, एक ही बार करना है। सोप यूज कर रहे हो, हैंड वॉश यूज कर रहे हो, सिर्फ एक बार यूज करो, सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए अपना हाथ हाथ धोना है। दोस्तों ये गाइडलाइंस है ना, WHO ने बनाए हुए गाइडलाइंस है। अगर उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाया है और दुनिया के सारे लोग ये फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर रहे? क्या दुनिया के सारे लोग नापाक बन गए? क्या दुनिया के सारे लोग अपवित्र बन गए? क्या दुनिया में सारी जगह गंदगी फैल गई? क्या दुनिया के सारे लोग बीमार हो गए? दोस्तों ये जो आपकी बिलीफ बन चुकी है ना, नेगेटिव बिलीफ का एक पैटर्न बन चुका है ना दोस्तों, उसको आज तोड़ना होगा। आपको नए पॉजिटिव बिलीफ्स के पैटर्न बनाने होंगे, उसके लिए आपको समझना होगा ये ओसीडी काम कैसे करता है। मैं वापस बता रहा हूँ, आपको आपके ब्रेन पे काम करना होगा, ना कि एक्सटर्नली हाथ पैर धोना है। आप लगे हो घंटों, आप हाथ धो रहे, घंटों आप नहा रहे हो, घंटों पॉटी क्लीन कर रहे हो, कुछ मतलब है दोस्तों? ऐसे आप ठीक होंगे? ठीक है, इतने साल से किया ना, इतने साल से किया, क्या हुआ? आपका ओसीडी कम हुआ? ओसीडी बढ़ते ही गया। 2 गोली खा रहा है कोई, 4 गोली खा रहा है कोई, 5 गोली खा रहा है। दोस्तों कितना दिन और करोगे? आज अपने आप को एक सवाल पूछना है, इसी लाइफ में रहना है कि लाइफ में कुछ रिस्क लेना है? लाइफ में कुछ रिस्क लेना है मतलब कुछ थेरेपी लेना है, कुछ ट्रीटमेंट लेना है। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने बोला, ये जो WHO के गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एक ही बार हाथ धोना है और कलाइयों तक हाथ धोना है, एल्बोस तक हाथ धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ही बार साबुन लगाना है। पॉटी क्लीन कर रहे हो तो दोस्तों एक ही बार क्लीन करना है। यूरिन क्लीन कर रहे हो, एक ही बार क्लीन करना है। दोस्तों घंटों अपना समय बर्बाद मत करो। जो समय बर्बाद हो चुका है, जो साल बीत चुके हैं, उसको आप कुछ भी करके वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन आपका आगे का लाइफ तो फ्रूटफुल बना सकते हो। वो तो लाइफ अच्छा बना सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। तो दोस्तों देखो, इसको ठीक करने के लिए ना मैं और एक आज एक चीज बताने वाला हूँ। एक बेल शेप पैटर्न क्या होता है ओसीडी में, बेल शेप पैटर्न में कैसे आपको ओसीडी ठीक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या होता है, आपको नॉर्मली है ना, कोई भी ओसीडी का इरेशनल थॉट आता है, वो आपको बोलता है कि अरे हाथ धो लो नहीं तो गंदगी फैल जाएगी, अरे नहा लो नहीं तो कुछ असह्य बीमारी लग जाएगी, अरे पोटी बराबर से क्लीन करो नहीं तो है ना सब अपवित्र हो जाए और तुमको पाप लगेगा। ऐसे तरह तरह के विचार आते हैं और उस विचारों की वजह से अपनी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो देखो दोस्तों, जब आपकी एंग्जाइटी पीक पे चली जाती है ना, आप इस एंग्जाइटी को रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ कंपल्शन करते हो, कुछ ना कुछ रीएश्योरेंस कर रहे हो, कुछ रूमिनेशन कर रहे हो, कुछ मेंटल कोई मेंटल कंपल्शन कर रहा है, कोई फिजिकल कंपल्शन कर रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। आपको मिल रहा है रिलीफ, लेकिन वो क्या है, टेम्परेरी रिलीफ है। तो इससे एंग्जाइटी को झेल के दोस्तों आप ओसीडी को ठीक भी कर सकते हो। देखो अभी क्या करना है, अभी आपको करना है, जैसे ही आपको ओसीडी का थॉट आए, आपको बोलेगा हाथ धो लो, पॉटी वापस क्लीन करो, आपके हाथ को कुछ गंदा लगा होगा, ड्रेस को गंदा लगा होगा, ठीक है, इससे आपका एंग्जाइटी बढ़ेगा। वापस जब आपका एंग्जाइटी बढ़ेगा ना, अभी आपको लाइफ में एक रिस्क लेना है, आपको इस एंग्जाइटी को झेलने सीखना है, आपको लाइफ में अनकंफर्टेबल होना है, अनसर्टेनिटी में रहना है। इस एंग्जाइटी को अगर आप झेलोगे, ठीक है, इस एंग्जाइटी को अगर आप झेलते हो ना, तो दोस्तों ये जो थॉट की वजह से जो फियर और एंग्जाइटी बनी थी, वो धीरे 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 कम होगी और जीरो हो जाएगी।
सेम चीज दोस्तों करना है, लेकिन आज आपको इसके लिए एंजाइटी को झेलना है। आप उसको रिलीफ नहीं देना है, टेम्परेरी रिलीफ आप वापस एंजाइटी को दोगे तो वापस से साइकिल चालू होगा। आज आपको क्या करना है, ओसीडी का थॉट आया, एंजाइटी को झेलो। एंजाइटी को थोड़ी देर झेलोगे ना दोस्तों, तो आपको खुद को पता चल जाएगा ये पीक पे जो एंजाइटी थी वो जीरो हो जाएगी, और आपको अभी कंपल्शंस करने की, कोई भी रीएश्योरेंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये आपको एक बार नहीं, ये आपको डेली बार बार करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है। ये जैसे दोस्तों एक बार आपने एंजाइटी झेला और जीरो हो गए, विदाउट डूइंग एनी रिएक्शन, विदाउट डूइंग एनी कंपल्शन, आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाएगा। आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि मैंने 40 घंटों क्लीन नहीं किया, एक बार ही क्लीन किया तो भी मैं सेफ हूँ। मैंने मल्टीपल टाइम्स हाथ नहीं धोए, सिर्फ कलाइयों तक हाथ धोए तो भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैं मल्टीपल टाइम्स नहीं नहाया, पैटर्न में नहीं नहाया तो भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। दोस्तों ये जो सिग्नल्स मिलते हैं, ये दोस्तों पॉजिटिव बिलीफ के सिग्नल्स होते हैं, और इससे ही पॉजिटिव बिलीफ का पैटर्न फॉर्म होता है। अब जैसे ही एक बार सिग्नल दोगे ब्रेन को और ये चीजें मल्टीपल टाइम्स रिपीट करोगे, तो दोस्तों आपके पॉजिटिव बिलीफ्स के पैटर्न भी स्ट्रांग होंगे। इसके लिए ये चीजें मल्टीपल टाइम्स डेली आपको करना है। डेली आपको एंजाइटी को झेलना है और ऐसे ही ब्रेन को सिग्नल देना है। देखो दोस्तों, अगर इस एंजाइटी को आप झेल नहीं सकते हो, अनकंफर्टेबल और अनसर्टेनिटी में नहीं रह सकते हो, तो दोस्तों फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। मेरा इधर नंबर दिया गया, मेरे नंबर पे कॉल करके दोस्तों अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। आपको अगर आपके एरिया में कोई ओसीडी थेरेपिस्ट है, ईआरपी थेरेपिस्ट है, तो दोस्तों उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं तो दोस्तों मेरे से यहाँ आके ट्रीटमेंट लीजिएगा। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपने दर्शकों के डिमांड पे बनाई थी। उनका कमेंट आया था कि डॉक्टर कंटेमिनेशन ओसीडी एंड टॉयलेट ओसीडी स्पेसिफिकली इस पे वीडियो बनाओ, तो दोस्तों मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था। अगर आप भी दोस्तों चाहते हो कि ऐसे में कुछ नए वीडियोस ओसीडी रिलेटेड कुछ बनाओ, या फिर दूसरे कोई टॉपिक, मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे बनाओ, तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके, जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं ऐसे ही यूजुअली ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, इन पे वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने समाज में एक अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अभी भी ओसीडी क्या है पता नहीं, तो दोस्तों प्लीज अपने मित्र परिवार में मेरा वीडियो आप शेयर कीजिएगा। देखो दोस्तों, मैं वापस आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो जंग है, ये जंग अपने भीतर चल रही है, ठीक है। इस जंग में अपनी सोच ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, ना कि एक्सटर्नली जो चीजें हाथ पैर धोने का कर रहे हैं वो अपने दुश्मन नहीं है। आपका ब्रेन ही आपका दुश्मन है, आपका सोच ही आपका दुश्मन है। तो जो ये ओसीडी ब्रेन है, इसको ठीक करना होगा, अपने सोच को ठीक करना होगा। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।